श्रावस्ती का वह शांत संध्या समय था। जेतवन विहार के वृक्षों पर पक्षी लौट रहे थे। आकाश हल्की सुनहरी छाया में ढल रहा था। वातावरण में मौन था, वह मौन जो केवल बाहर नहीं भीतर भी बसता है। बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, आंखें अर्धमुद्रित, चेहरा सूर्यास्त की तरह शांत। उनके पास शिष्य आनंद बैठे थे और कुछ ग्रामवासी दूर चुपचाप सुनने के लिए उपस्थित थे। तभी एक व्यक्ति भागता हुआ आया, चेहरा थका हुआ, आंखें लाल, सांसें भारी। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मुझे बचाइए, मेरा जीवन दुख से भर गया है। जहां जाता हूं वही दर्द, वही खालीपन। कभी धन कमाने निकला तो शांति खो दी, कभी प्रेम खोजा तो विश्वास खो दिया, कभी मंदिरों में गया तो भी शून्यता भीतर से मिटती नहीं। क्यों यह दुख मेरा पीछा नहीं छोड़ता? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। वह दृष्टि वैसी थी जैसे कोई सागर एक बूंद को देखे, जिसमें न निर्णय था न दया, केवल गहरी करुणा। उन्होंने धीरे कहा, वत्स, पहले श्वास लो, धीरे, और अब बताओ, क्या तुम दुख से भागते भागते आए हो या उसे समझने आए हो? वह व्यक्ति कांपती आवाज में बोला, भगवान, मैं तो बस उससे छुटकारा चाहता हूं। दुख मेरे जीवन का शत्रु बन गया है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही तो भूल है वत्स, जिससे तुम भागते हो वही तुम्हारा गुरु बन जाता है। आनंद ने आश्चर्य से पूछा, भंते, दुख गुरु कैसे हो सकता है? बुद्ध बोले, क्योंकि वही तुम्हें जगाता है। आनंद, दुख तुम्हें चोट नहीं देता, वह तुम्हें देखना सिखाता है। दुख वह दीपक है जो अंधकार दिखाता है, पर मनुष्य उसे बुझा देता है क्योंकि उसे सत्य से डर लगता है। वह व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध का स्वर गूंजता रहा, वत्स, दुख कोई गलती नहीं, वह जीवन की सबसे सच्ची पुकार है। वह कहता है, देखो, यहां कुछ टूटा है, पर तुम भागते हो, इसलिए वह पीछे आता है। और जितना भागते हो वह उतना ही तुम्हारे साथ चलता है। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, वत्स, तुम कहां कहां गए सुख खोजने? वह बोला, भगवान, मैंने धन में खोजा, सम्मान में खोजा, प्रेम में, मित्रों में, यहां तक कि पूजा और ध्यान में भी। बुद्ध मुस्कुराए, और फिर भी दुख रहा? हां भगवान, क्योंकि वत्स, बुद्ध बोले, दुख बाहर नहीं भीतर है। जहां तुम जाओगे तुम अपने ही भीतर को साथ ले जाओगे। परिस्थिति बदल सकती है, पर जो भीतर वैसा ही है वह स्वर्ग में भी वही अनुभव करेगा। दुख से मुक्ति नहीं, उसकी समझ ही मुक्ति है। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर शांत दृष्टि से देखा। सांझ की रोशनी उनके चेहरे पर ऐसे उतर रही थी जैसे करुणा किसी दीपक में ठहर गई हो। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने अब तक केवल भागना सीखा है, अब बैठना सीखो। जो बैठ सकता है वही देख सकता है, और जो देख सकता है वह मुक्त हो सकता है। वह व्यक्ति कांपते स्वर में बोला, भगवान, पर जब मैं बैठता हूं तो भीतर से दर्द उठता है। कभी बीते हुए लोग याद आते हैं, कभी असफलताएं, कभी डर, मन भागने लगता है। बुद्ध ने धीरे कहा, यही तो ध्यान की पहली दीक्षा है, भागते हुए मन को बस देखना। तुम्हें कुछ रोकना नहीं है, तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम केवल देखो, जैसे कोई झील हो और उसमें बादलों का प्रतिबिंब उतर रहा हो। झील उन बादलों को पकड़ती नहीं, उनसे लड़ती नहीं, वह बस देखती है। उसी तरह तुम भी अपने दुख को देखो, वह आएगा जाएगा, पर तुम झील की तरह स्थिर रहो। वह व्यक्ति मौन हो गया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बुद्ध ने कहा, रोना मत दबाओ, दुख को बहने दो, जैसे वर्षा धरती को सींचती है। जब मन रोता है तो आत्मा को पहली बार स्पर्श मिलता है। आनंद ने पूछा, भंते, क्या दुख को देखना ही ध्यान है? बुद्ध मुस्कुराए, हां आनंद, ध्यान कोई तकनीक नहीं, वह दृष्टि है। जो देखना सीख गया उसके लिए हर क्षण ध्यान बन जाता है। जो दुख को देख सकता है वह जीवन को भी देख सकता है। बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति से कहा, वत्स, तुम कहते हो दुख से भागना चाहते हो, पर जो दुख से भागता है वह ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि ध्यान का अर्थ ही है ठहरना, देखना और रहना। दुख से भागने वाला व्यक्ति कभी अपने भीतर उतर ही नहीं सकता। वह मंदिरों में घूमता रहेगा, पर भीतर का मंदिर सूना रहेगा। वह व्यक्ति बोला, भगवान, क्या दुख सदा रहेगा? बुद्ध ने कहा, नहीं वत्स, दुख स्थायी नहीं,
वह छाया की तरह है, जहां प्रकाश पड़ेगा छाया मिट जाएगी। प्रकाश कहां से आएगा? देखने से। देखना ही प्रकाश है। भागना अंधेरा बढ़ाता है, देखना उसे मिटा देता है। बुद्ध ने फिर अपनी आंखें बंद की और बोले, अब श्वास लो, धीरे धीरे, हर सांस के साथ देखो भीतर क्या चल रहा है, क्या दुख है, क्या भय है, क्या पश्चाताप है। केवल देखो, न अच्छा कहो न बुरा, बस देखो। थोड़ी देर मौन छा गया। जंगल के पत्ते भी जैसे रुक गए थे। वह व्यक्ति रोते हुए बोला, भगवान, अभी मैंने अपने भीतर बहुत दर्द देखा। मुझे लगा जैसे कोई पुराना घाव खुल गया। बुद्ध ने कहा, वत्स, दर्द तुम्हें चोट नहीं पहुंचा रहा, वह तुम्हें जगाने आया है। दुख कह रहा है, देखो, यहां तुमने अपने से समझौता किया था। जब तुम उसे स्वीकार कर लोगे तो वही दुख तुम्हारा दर्पण बन जाएगा। और जो अपने दुख का दर्पण देख लेता है वह दूसरों को दोष देना छोड़ देता है। फिर करुणा जन्म लेती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, दुख सिखाता नहीं, दिखाता है। वह शब्द नहीं बोलता, वह अनुभव बन जाता है। जो उसे देख सकता है वह अब किसी गुरु का मोहताज नहीं, क्योंकि दुख से बड़ा गुरु कोई नहीं। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में झुक गया। आंखों से आंसू बहते रहे, पर इस बार वे आंसू पीड़ा के नहीं थे, स्वीकृति के थे। बुद्ध मौन थे। हवा में पत्तों की सरसराहट थी। आनंद ने धीरे से कहा, भंते, आपने कहा दुख भीतर से जन्म लेता है, तो फिर वह जन्म कैसे लेता है? बुद्ध ने अपनी दृष्टि दूर क्षितिज पर टिकाई और बोले, आनंद, दुख का जन्म इच्छा से होता है। जहां चाह है वहां दुख की छाया है। इच्छा का अर्थ है जो अभी है वह पर्याप्त नहीं। और जब मन यह मान लेता है कि जो है वह अधूरा है, तब उसी क्षण दुख जन्म ले लेता है। उन्होंने मिट्टी पर लकड़ी से एक वृत्त बनाया। देखो आनंद, यह मनुष्य का जीवन है, पूरा और गोल। अब इसमें चाह आ गई, मुझे और चाहिए। देखो, वृत्त टूट गया, जो टूटा वही दुख है। आनंद ने पूछा, भंते, क्या चाह बुरी है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं आनंद, चाह बुरी नहीं, पर जब चाह तुम्हें बांधने लगे, जब तुम चाह के दास बन जाओ, तब वह दुख बन जाती है। जैसे आग भोजन पकाती भी है और जलाती भी है, वैसे ही इच्छा उपयोगी भी है और विनाशकारी भी। समस्या इच्छा में नहीं, पकड़ में है। जब तुम किसी चीज को पकड़ लेते हो तो तुम्हारा मन कैदी बन जाता है और दुख वही कैद का अनुभव है। बुद्ध ने फिर कहा, वत्स, वे उस दुखी व्यक्ति से बोले, तुमने जीवन में कितनी बार यह कहा, जब मुझे यह मिल जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, और बताओ क्या मिला? वह व्यक्ति बोला, भगवान, जब कुछ मिला तो थोड़ी देर सुख मिला, फिर खालीपन लौट आया। बुद्ध बोले, यही मन का स्वभाव है। मन को कुछ चाहिए नहीं, मन को केवल चाहने की क्रिया चाहिए। इच्छा खत्म होते ही मन अस्थिर हो जाता है, क्योंकि अब उसे कुछ करने को नहीं मिलता। वह फिर नई चाह बना लेता है और यह चक्र चलता रहता है। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम चाह को देख लोगे उस दिन तुम उससे मुक्त हो जाओगे। देखना ही जागरण है। चाह का अंत किसी त्याग से नहीं बल्कि समझ से होता है। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और बोले, आनंद, जब चाह समाप्त होती है तब एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, वह है करुणा। क्योंकि जब तुम किसी चाह से मुक्त होते हो तो तुम्हारे भीतर बहुत सारी ऊर्जा बचती है। वही ऊर्जा प्रेम में बदल जाती है। वह दुखी व्यक्ति चुपचाप सुनता रहा। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, तुम दुख मिटाना चाहते हो, पर जो दुख को मिटाना चाहता है वह दुख से बंधा रहेगा, क्योंकि मिटाने का अर्थ है तुम अब भी उसे अस्वीकार कर रहे हो। स्वीकार करना ही मुक्ति है। जब तुम दुख को कहोगे, हां तुम हो और मैं तुम्हें देखने के लिए तैयार हूं, तभी तुम्हारे भीतर प्रकाश जन्म लेगा। वह प्रकाश तुमसे दुख नहीं मिटाएगा बल्कि उसे रूपांतरित कर देगा। बुद्ध उठे और पास रखे जल के पात्र की ओर चले। उन्होंने उसमें झांककर कहा, वत्स, यह जल शांत है। देखो इसमें तुम्हारा चेहरा कितना साफ दिखता है। पर अगर मैं इसे हिला दूं, उन्होंने जल को हल्का सा हिलाया। अब देखो चेहरा धुंधला हो गया। क्या चेहरा बदल गया? वह व्यक्ति बोला, नहीं भगवान, केवल प्रतिबिंब बदल गया।
बुद्ध बोले, दुख यही है वत्स, तुम्हारा चेहरा नहीं बदलता, तुम्हारा असली स्वरूप शांति रहता है, पर मन जब हिलता है तो प्रतिबिंब विकृत हो जाता है। तुम वही विकृति देखकर डर जाते हो। तुम सोचते हो मैं बदल गया हूं, पर सत्य यह है कि तुम वही हो, बस मन का जल शांत होने दो। उन्होंने आगे कहा, दुख तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा दर्पण है। वह दिखाता है कहां तुमने खुद से झूठ बोला है, कहां तुमने अपनी आत्मा की आवाज दबाई है। जो यह दर्पण देख लेता है वह बाहर नहीं भटकता, वह भीतर लौटता है। बुद्ध बोले, वत्स, लोग दुख को मिटाने के लिए भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, दान करते हैं, पर ये सब भागने के रूप हैं। जिस दिन वे रुक जाएंगे, देखेंगे दुख कोई दोष नहीं, वह तो शिक्षक है। वह कहता है अब और झूठ मत जियो। वह कहता है अब भीतर लौट आओ। वह व्यक्ति रोने लगा। बुद्ध ने कहा, रोना मत दबाओ, आंसू ही तो वह जल है जो आत्मा को धोते हैं। हर आंसू प्रार्थना है जब वह स्वीकृति में गिरता है। बुद्ध बोले, वत्स, लोग कहते हैं दुख से निकलना सीखो। मैं कहता हूं दुख में उतरना सीखो, क्योंकि जो दुख में उतरता है वही उससे पार होता है। भागने वाला वहीं रह जाता है, कभी धन में, कभी धर्म में, कभी प्रेम में। वह बाहर भटकता है, भीतर प्रवेश नहीं करता। और जो भीतर गया उसने देखा कि दुख कोई ठोस वस्तु नहीं, वह केवल छाया है। जहां प्रकाश पड़ता है छाया गायब हो जाती है। बुद्ध ने कहा, दुख को मिटाने की कोशिश मत करो, वह मिटाने से नहीं, देखने से समाप्त होता है। देखना ध्यान है। जो दुख को देख सकता है वह जीवन के हर पल को देख सकता है। फिर दुख भी ध्यान बन जाता है, आनंद भी ध्यान बन जाता है। कुछ क्षण मौन रहा। आनंद ने पूछा, भंते, जो व्यक्ति अपने दुख को पूरी तरह देख लेता है वह दूसरों के दुख को कैसे देखता है? बुद्ध ने कहा, आनंद, जो अपने दुख को समझ लेता है वह किसी का न्याय नहीं करता। वह जानता है हर व्यक्ति अपने ही अंधेरे से गुजर रहा है, और तब उसके भीतर करुणा जन्म लेती है। यह करुणा प्रेम में बदल जाती है। फिर वह व्यक्ति प्रेम करता नहीं, वह प्रेम बन जाता है। बुद्ध का स्वर धीमा हुआ, तुम जब तक दुख से डरते रहोगे तुम जीवन से भी डरोगे। दुख को स्वीकार करना अपने अस्तित्व को स्वीकार करना है, और यही जागरण का आरंभ है। रात गहरी हो चुकी थी। चांदनी जेतवन विहार की पगडंडियों पर फैल रही थी। बुद्ध ने आखिरी बार कहा, वत्स, अब जब कभी दुख आए तो मत कहना जाओ, बस कहना स्वागत है, क्योंकि जो तुम स्वागत कर सकते हो वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। दुख को स्वीकार कर लो, वह उसी क्षण रूपांतरित हो जाएगा। जो ऊर्जा दुख में थी वही अब प्रेम में बदल जाएगी, वही करुणा बन जाएगी, वही मौन बन जाएगी। और जब मौन आता है तब सब प्रश्न मिट जाते हैं, केवल शांति बचती है। बुद्ध ने आंखें बंद की और पूरा विहार एक अजीब सी शांति में डूब गया। पत्तों से गिरती ओस जैसे मौन को चूम रही थी। वह व्यक्ति अब शांत था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, वही मुस्कान जो केवल देखने वाले के पास होती है। अब वह दुख से मुक्त नहीं हुआ था, वह दुख से जाग गया था। धीरे धीरे सब लोग उठकर जाने लगे। आनंद ने बुद्ध से पूछा, भंते, क्या यही मुक्ति है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं आनंद, यह मुक्ति नहीं, यह उसका द्वार है। क्योंकि मुक्ति का अर्थ दुख का अंत नहीं, बल्कि यह जान लेना है कि दुख अब शत्रु नहीं, वह शिक्षक है। और जो दुख को शिक्षक मान लेता है वह अब किसी उपाय, किसी साधना का मोहताज नहीं, क्योंकि वही दुख जिसने कभी तुम्हें तोड़ा था अब तुम्हें जोड़ चुका है। आकाश में तारे चमक रहे थे, वृक्ष मौन थे, और बुद्ध की वाणी जैसे वायु में विलीन हो रही थी। जहां दुख है वहीं प्रवेश है, देखो, बस देखो, और वहीं प्रकाश है। वह व्यक्ति चुपचाप नतमस्तक हुआ। उसके आंसू अब मौन बन चुके थे। उसके भीतर पहली बार शांति का उदय हुआ था। अब वह भागा नहीं, वह रुका, और उसी रुकने में उसे बुद्ध मिल गए। बुद्ध मौन थे। चांदनी जेतवन विहार के वृक्षों पर उतर आई थी, और हवा में एक अजीब सी शांति थी। वह शांति जो केवल देखने से आती है, भागने से नहीं। वह व्यक्ति अब बुद्ध के चरणों में बैठा था। चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे आंसू जागरण के थे। बुद्ध बोले, वत्स,
दुख अब शत्रु नहीं रहा, वह तुम्हारा शिक्षक बन गया है। जिसे तुम मिटाना चाहते थे, उसी ने तुम्हें सिखा दिया कि मिटाने की जरूरत किसी चीज की नहीं, बस देखने की जरूरत है। अब तुम वही नहीं रहे जो यहां आए थे, अब तुम वही हो जो दुख को देखकर प्रेम में बदल देता है, और यही जागरण है। वह व्यक्ति धीरे से बोला, भगवान, अब मुझे समझ आ गया, दुख मिटाया नहीं जाता, वह केवल रूप बदलता है। बुद्ध मुस्कुराए, हाँ वत्स, दुख वही ऊर्जा है जो अंधेरे में गिरकर जलन बनती है और प्रकाश में आकर करुणा बन जाती है। अब जब भी दुख आए, उसे नमस्कार करना, कहना स्वागत है, फिर देखना वह प्रेम बन जाएगा। आकाश में तारे चमक रहे थे, बुद्ध मौन थे, और वह मौन ही धर्म बन गया। अगर यह बुद्ध की शिक्षा तुम्हारे हृदय को छू गई हो, अगर तुमने इन शब्दों में थोड़ी सी भी शांति महसूस की हो, तो इसे अपने भीतर रखो और फिर बांटो, लाइक करो, कमेंट में बताओ कि किस हिस्से ने तुम्हें सबसे ज्यादा छुआ। सब्सक्राइब करो स्पिरिचुअल ब्लिस को, ताकि अगली बार जब बुद्ध का कोई और संदेश गूंजे तो वो सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। साझा करो इस वीडियो को, क्योंकि हो सकता है किसी और की आत्मा अभी इसी संदेश की प्रतीक्षा कर रही हो। जहां दुख है वहीं प्रकाश है, जहां मौन है वहीं भगवान है, और जहां समझ है वहीं मुक्ति है।